T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कहीं ना कहीं कल जो आईसीसी की मीटिंग हुई उसमें प्लेइंग कंडीशंस जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। जो भी छोटी बड़ी प्लेइंग कंडीशंस रहती है एक इवेंट की, वो कहीं ना कहीं कल अनाउंस कर दी गई है। और सबसे पहले अगर शुरुआत करें, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सेमीफाइनल, फाइनल और ग्रुप स्टेज, सुपर 8, इन सबसे रिलेटेड क्या प्लेइंग कंडीशंस हैं मैच को लेकर। ज़रूर देखिए, अगर हम सेमीफाइनल और फाइनल्स की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। जी हाँ, अगर बारिश की वजह से कुछ हो जाता है या कोई भी कंडीशंस की वजह से कुछ हो जाए, खासकर बारिश की वजह से, तो यहाँ पर रिजर्व डे का यहाँ एक ऑप्शन रखा गया है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। बहुत देखा गया है पहले कि सेमीफाइनल फाइनल में वॉश आउट होने के चक्कर में कोई और टीम आगे बढ़ जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें ग्रुप स्टेज और सुपर 8 में, जी हाँ, ग्रुप स्टेजेस के मैचेस में और सुपर 8 के मैचेस में कम से कम 5 ओवर होने चाहिए सेकेंड इनिंग में डकवर्थ लुईस लगने के लिए। जी हाँ, ग्रुप स्टेज और सुपर 8 के मैचेस में कम से कम 5 ओवर होने चाहिए सेकेंड इनिंग करती हुई टीम के डकवर्थ लुईस लगने के लिए, ताकि रिजल्ट निकल सके। बिल्कुल। और वहीं पर अगर उसके बाद बात करें एक और चीज़ की, तो वो है स्टॉप क्लॉक। जी हाँ, स्टॉप क्लॉक की अगर बात की जाए तो इसे अब परमानेंटली अप्लाई किया जा रहा है क्रिकेट में। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में इसे अब परमानेंटली, जो अभी तक कहीं ना कहीं एज आप कह सकते हैं कि चेक किया जा रहा था, लेकिन अब फाइनली कहीं ना कहीं, अब तक टेम्पररी था लेकिन अब उसे फाइनल किया जा रहा है और परमानेंट कर दिया जा रहा है क्रिकेट में। अगर हम बात करें तो इस T20 वर्ल्ड कप से शुरू होगा 1 जून से, यह परमानेंट लागू हो जाएगा स्टॉप क्लॉक सिस्टम। स्टॉप क्लॉक सिस्टम जो है वो है क्या, आपको हम बताते हैं। स्टॉप क्लॉक की बात यह है कि जो टीम फील्डिंग कर रही होगी, यानी जो टीम बॉलिंग करा रही होगी, उन्होंने मान लीजिए एक ओवर अपना अभी कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट ओवर शुरू उन्हें सिर्फ 60 सेकंड के अंदर अंदर करना है। बिल्कुल, यानी आप 61 सेकंड, 62 सेकंड, 63 सेकंड पे भी नहीं जा सकते। यानी 1 मिनट के अंदर आपको ये ओवर आपने कंप्लीट किया, उसके अगले 1 मिनट के अंदर अंदर, यानी 60 सेकंड, 59 सेकंड तक आपको नेक्स्ट ओवर की पहली बॉल डाल देनी है। और अगर आप उसमें लेट हुए तो डेफिनेटली यहाँ अगर आप उसमें 2 बार लेट हुए पूरे मैच में, अगर आप 2 बार लेट हुए अपनी इनिंग में, तो 2 बार आपको वार्निंग दी जाएगी। अंपायर मान लीजिए एक बार आपसे हो गया तो अंपायर ने वार्निंग दी कि एक बार हो गया, इसके बाद एक ही वार्निंग बची है। फिर आपसे वो चीज़ होगी कि आपको 60 सेकंड में कराना था, वापस नेक्स्ट ओवर शुरू करना था, लेकिन आपको 64-65 सेकंड लग गए, फिर आपको वार्निंग दी जाएगी। ऐसे करके 2 बार वार्निंग दी जाएगी। और अगर तीसरी बार ये हुआ तो फिर आपको वार्निंग नहीं दी जाएगी। आपकी वजह से आप पे 5 रन का पेनल्टी लगेगा, यानी सामने वाली टीम को 5 रन एक्स्ट्रा उनके स्कोर में जोड़ दिए जाएंगे। ये तीसरी बार में होगा, शुरू की 2 बार में नहीं। तो इस रूल को अब परमानेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू कर दिया गया है। इस T20 वर्ल्ड कप में रहेगा, लेकिन उसके बाद ओडीआई सिर्फ फुल मेंबर्स के मैचेस में स्टॉप क्लॉक का सिस्टम रहेगा, याद रखिएगा। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में ये सब टीमों के लिए है, लेकिन उसके बाद ये ओडीआई और T20 में फुल मेंबर्स के सारे मैचेस में होना है, एस्ट्रेट्स के मैचेस में नहीं होगा स्टॉप क्लॉक सिस्टम। तो चलिए, ये हाथ हो गया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में स्टॉप क्लॉक सिस्टम सभी मैचेस में रहने वाला है। एंड उसके बाद अगला क्या कोई कंडीशन? जरूर देखिए, आप अगली कंडीशन की बात करें तो नॉकआउट स्टेजेस जब शुरू होंगे, तब डकवर्थ लुईस कैसे लगेगा, रिजल्ट आखिर आएगा कैसे। तो वहां पर कम से कम मिनिमम अगर हम बात करें तो 10 ओवर होने चाहिए दूसरी इनिंग में। जी हाँ, दूसरी इनिंग में अगर बैटिंग कर रही होगी टीम, उसके कम से कम 10 ओवर कंप्लीट हो जाने चाहिए, तब जाकर नॉकआउट स्टेजेस में डकवर्थ लुईस सिस्टम लगेगा और तभी कोई टीम जीत पाएगी। अगर 9 ओवर हुए हैं दूसरी इनिंग में, 9 ओवर हुए हैं, और तब डकवर्थ लुईस नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन रहने वाला है इस प्लेइंग कंडीशंस का। वहीं पर T20 वर्ल्ड कप 2026 की क्वालिफिकेशन प्रोसेस भी यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ, कि इस T20 वर्ल्ड कप से उस T20 वर्ल्ड कप में आप डायरेक्ट इस तरह से एंट्री पा सकते हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं रूल्स आ गए हैं। उस रूल्स की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए 2 होस्ट टीम्स हैं, वो तो पहुंचेगी, इंडिया और श्रीलंका। आप जानते हैं अगला T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने वाले, तो ये दोनों टीमें तो कंफर्म पहुंच चुकी हैं, अभी से ही पहुंच चुकी हैं। उसके बाद टॉप 8 जो T20 वर्ल्ड कप की जो टीम होगी, ये 2024 का T20 वर्ल्ड कप होगा, इसमें जो टॉप 8 फिनिश वाली टीम्स होंगी वो भी डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए। अगर उसमें होस्ट भी है टॉप 8 में दोनों के दोनों, तो उसके बाद की जो 2 टीमें होंगी वो कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ जाएंगी, एक ही बात है। लेकिन कुल मिलाकर टॉप 8 टीम्स यहाँ पर क्वालिफाई करनी है। अगर होस्ट भी है टॉप 8 में तो आप टॉप 10 मान लीजिए, और अगर होस्ट नहीं है तो टॉप 8 मान लीजिए, बात एक ही हो गई। तो ये कुल मिलाकर 10 टीमें हो गई डायरेक्ट उस T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब 2 टीमें और वो होंगी जो हाईएस्ट रैंक टीम होंगी। अगर आप बात करें, मेरे ख्याल से 30 जून 2024 जो है कट ऑफ टाइम है। 30 जून 2024 तक जो इन 10 टीमों के बाद जो टॉप 2 हाईएस्ट रैंक टीम होगी 30 जून 2024 तक, वो भी डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी T20 वर्ल्ड कप 2024 में। यानी एक बहुत बेहतरीन मौका है मेरे ख्याल से, शायद नामीबिया के पास एक बहुत बेहतरीन मौका है कि वो रैंकिंग के बेसिस पर अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाए। बाकी अभी चीज़ें इतनी आसान नहीं, देखना पड़ेगा कैसी चीज़ें आगे बढ़ती हैं।
लेकिन और फिर क्या है, जिम्बाब्वे भी यहाँ पर नहीं है, तो एक और यहाँ पर काम बन जाएगा, क्योंकि 10 टीम, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि मान के चलिए 10 टीम अगर ये फुल मेंबर ही होती हैं, 10 की 10, 8 टॉप 8 वाली और 2 होस्ट वाली, तो उसके बाद तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 11वें-12वें नंबर पर शायद नामीबिया है रैंकिंग में, और बहुत हाई चांसेस होंगे अगर 30 जून तक इसे वो मेंटेन रख पाए, बस यही देखने वाली बात होगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तो ये कुछ प्लेइंग कंडीशंस हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 से रिलेटेड, और 2026 में और जो बाकी 8 टीमें बची 2026 के लिए, वो सेम एज यूजुअल रीजनल क्वालिफायर्स के थ्रू अपने क्वालिफाई करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी आपको डाउट हो इस वीडियो में रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, तुरंत आपको हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिए, कम्युनिटी टैग को चेक करना मत भूलिए।